मुर्शिदाबाद में है केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार और वहां पर धुलियान में हिंसा पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की है। सीएम ममता मुर्शिदाबाद क्यों नहीं जा रही, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है। ये सवाल भी पूछा है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार मुर्शिदाबाद पहुंचे और वहां पर धुलियान में जहां हिंसा भड़की थी वहां पीड़ितों से मुलाकात की, उनसे मिले, उनका हाल जाना और वहां से एक बार फिर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद क्यों नहीं जा रही सीएम ममता बनर्जी। ये वही की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वहां पर पीड़ितों से मुलाकात भी की है, उनसे बातचीत की, उनका हाल भी जाना और लगातार जो हिंसा भड़की उसको लेकर बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है और यहां से भी ममता बनर्जी पर उन्होंने निशाना साधा है। रविवार को रामबन में आसमानी आफत से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को काफी नुकसान पहुंचा है और हाईवे पर भारी तादाद में मलबा आकर गिर गया है। सेरी इलाका जहां पर नेशनल हाईवे का पूरा हिस्सा ढह गया, ये उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। साथ ही चेनाब नदी पर बने प्रोजेक्ट के एक दफ्तर को भी काफी नुकसान पहुंचा है। लगातार बारिश का सिलसिला जारी है जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में और इसके चलते हाईवे को पूरी तरह खोलने में करीब 5 दिन का वक्त लग सकता है, ये कहा जा रहा है। हालांकि वहां से जेसीबी की मदद से मलबा लगातार हटाया भी जा रहा है। मलबे की मदद से नेशनल हाईवे 44 को खोलने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 दिन का वक्त लगेगा। और ये दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो ताज़ा तस्वीरें हैं और एक बार फिर से वहां पर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। अब रुक रुक करके लगातार बारिश वहां पर हो रही है और इसलिए भी जो यहां हाईवे को खोलने का काम चल रहा है उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है टीमों को। ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। रामबन में भारी तबाही हुई है और तबाही के निशान, तबाही का मंजर अब आपके सामने एक और दूसरी ओर ये ताज़ा तस्वीर बारिश की आपके सामने, जहाँ पर एक बार फिर से बारिश हुई है और अलग अलग इलाके हैं जम्मू कश्मीर के जहां पर मौसम विभाग की ओर से भी अभी अलर्ट है भारी बारिश का। हाईवे से भी दूर रहने के लिए लोगों से अभी कहा गया है क्योंकि बारिश का अलर्ट और इसलिए लोगों से भी अपने स्तर पर एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। पोप फ्रांसिस के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पोप फ्रांसिस का निधन हुआ आज सुबह और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी दुख व्यक्त किया गया है। पोप फ्रांसिस के निधन पर पीएम मोदी की ओर से शोक व्यक्त किया गया। 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस का निधन हुआ और इस पर लगातार शोक संवेदना व्यक्त की जा रही है, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। और इस बीच में ये बड़ी खबर है, पोप फ्रांसिस ने गरीबों की लगन से सेवा की, ये पीएम मोदी की ओर से कहा गया है। जिस तरीके से उनका पूरा ये कार्यकाल भी रहा, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, सभी उनको याद कर रहे हैं उनके काम को लेकर, उनके योगदान को लेकर और पीएम मोदी ने भी उसी का जिक्र किया है। गरीबों की पूरी लगन के साथ सेवा की पोप फ्रांसिस ने, पीएम मोदी की ओर से कहा गया और दुख जताया गया है। 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है आज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।